अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बारिश एक ऐसी चीज़ है जिससे सब ही खुश होते हैं। किसी को अपनी आशिकी याद आ जाती है तो किसी को बारिशों में गुजरे खूबसूरत लम्हे याद आ जाते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आसमान में बादल छा गए, आप बड़े खुश हैं और इंतज़ार में हैं कि अभी पानी बरसेगा, लेकिन जैसे ही आप बारिश के लिए मैदान या फिर किसी सहन में खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि ये क्या, ये तो खून बरस रहा है। यहाँ पर खून की बारिश सुनकर आप ज़रूर हैरत ज़दा होंगे, लेकिन ये बारिश हकीकत में भी हो चुकी है। आपको बता दूं कि तारीख़ में ऐसी कई पुरस्रार बारिशों का भी रिकॉर्ड है कि जिसमें आसमान से नोट बरसे हैं, यहाँ तक कि पत्थर भी बरसे हैं। ये बात सुनने में आपको शायद अजीब लगे, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं इन सारी पुरस्रार बारिशों को बताऊंगा। पहली बात करते हैं गोश्त की बारिश की। ये 3 मार्च 1876 की बात है, जब सुबह 11 बजे से 12 बजे के दरमियान कुछ मिनटों के लिए वक्फे से गोश्त के टुकड़े आसमान से बरसना शुरू हुए। ये 5 से 10 सेंटीमीटर के गोश्त के लाल टुकड़े थे। शुरू में लोग इस चीज़ को देखकर खौफजदा हो गए। कई लोगों का मानना ये था कि ये शायद खुदा ने फेंके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए, लेकिन हकीकत क्या थी इसकी वजह किसी को समझ में नहीं आई। अब ये गोश्त किस चीज़ का था और आखिर ये बारिश हुई कैसे, इस बारे में कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि ये शायद गाय का गोश्त था, कुछ में कहा गया कि ये हिरन का गोश्त था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ये इंसान का गोश्त था, लेकिन ये हकीकत कोई भी नहीं बता सका कि ये गोश्त आखिर था किसका। बस ये मालूम हो सका लोगों को कि ये गोश्त है। अब चलो ये गोश्त किसी भी चीज़ का था, लेकिन ये बरसा कैसे, इस बारे बहुत थ्योरीज थी, लेकिन एक थ्योरी पर ज़्यादा यकीन किया जाता है कि ये गोश्त गिद्ध के एक ग्रुप ने फेंका होगा। गिद्ध एक ऐसा परिंदा है जो बिल्कुल बाज की शक्ल का दिखता है। ये परिंदा ज़्यादातर मुर्दा जानवरों को खाता है और इसकी एक ये खासियत है कि अगर ये ज़्यादा खा ले तो फिर ये अपना दिफा यानी कि ये फिर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। इसीलिए ये अपनी कुछ खुराक को उल्टी कर देता है ताकि ये हल्का हो जाए और उड़ सके और अपने आप को डिफेंड कर सके। और यहाँ इसी वजह से ये ख्याल किया जाता है कि शायद गिद्ध के किसी ग्रुप ने हवा में उल्टियाँ कर दी और गोश्त के ये टुकड़े बारिश की शक्ल में हवा में गिरने लगे। लेकिन ये बात 100% कन्फर्म नहीं है कि ये बारिश कैसी हुई और किसने बरसाई, और ये बारिश वक्फे से कई मिनट्स तक हुई। ये मिस्ट्री जो है अब तक बरकरार है। ज़मीन में आज तक आपने परिंदों को सिर्फ उड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आसमान से परिंदे बरसने का शायद कभी आपने सुना हो। मिसाल के तौर पर 2010 में अरकानसास में आसमान से परिंदों की बारिश हुई। ये बारिश रात को नए साल के आगाज़ पे हुई, यानी आसमान में हज़ारों परिंदे बरस पड़े। अब रिसर्च के मुताबिक आसमान से वैसे परिंदे बरस सकते हैं, इसकी वजह ख़राब मौसम हो सकते हैं, यानी तेज़ झक्कड़ की सूरत में परिंदे गिर भी सकते हैं। ख़राब मौसम में तेज़ आवाज़ों और उलझन की वजह से ये एक दूसरे से टकरा कर गिरना शुरू कर देती हैं। लेकिन 2010 में परिंदों की इस बारिश के दिन मौसम बिल्कुल ठीक था। ये बारिश दरअसल इंसानों की वजह से हुई थी। दरअसल नए साल की खुशी में लोगों ने बम और पटाखे फोड़े, यानी बहुत ज़्यादा आतिशबाजी की। इन पटाखों से डरने की वजह से दरख्तों, छतों और मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए परिंदे इधर उधर उड़ने लगे। इस हादसे में तकरीबन 5000 परिंदे मर गए थे। वैसे ये बात सुनकर मुझे भी काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि ज़मीन पर इंसानों की वजह से काफ़ी मखलूक़ात ख़तरे में हैं। चूँकि परिंदे बोल नहीं सकते, इसलिए वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म की बात भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगली बारिश है खून की बारिश। ये सन 2001 की बात है, जब इंडिया के एक इलाके में खून जैसी बारिश हुई। इस बारिश में जो भी घूमे उनके कपड़े लाल हो गए। ज़मीन पे हर तरफ लाल पानी दिखने लगा। इस रेड कलर की वजह से इस बारिश को खून की बारिश कहा जाता है। पहले ये समझा गया कि ये शायद डेजर्ट यानी सहरा की लाल मिट्टी हो सकती है, लेकिन जब इस लाल पानी पर तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये तो सेल्स हैं। अजीब बात यह थी कि जब लेबॉर्ट्री में इस पानी को टेस्ट किया गया तो इस रेड सेल का DNA ज़मीन पर मौजूद किसी भी जानवर के सेल से मैच ही नहीं हुआ। इस बात पर कई साल तहकीक हुई, पर किसी की भी समझ में ये बात नहीं आ सकी कि आखिर ये रेड सेल्स किस चीज़ के थे। अगली बारिश है पैसों की बारिश। मुझे पता है कि इस बारिश का सुनने के लिए हर कोई खुश होगा, क्योंकि पैसा चीज़ ही ऐसी है। वैसे पैसों की बारिश ख्वाब में ही होती है, लेकिन आपको बता दूं कि ये बारिश हकीकत में भी हो चुकी है। ये बारिश दुबई में 11 फरवरी 2015 में हुई थी, जब इस तूफ़ानी बारिश में नोट इधर उधर उड़ रहे थे। ये बहुत सारे नोट थे। हवा में पैसों को उड़ता देखकर ट्रैफिक भी रुक गई। इस वाक़ये की वीडियो लोगों ने बाकायदा रिकॉर्ड भी की और इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये काफ़ी वायरल भी हुई थी। लोगों ने अपनी गाड़ियों को रोक कर पैसे उठाना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि इन नोटों की तादाद 5 मिलियन के करीब थी, लेकिन पता नहीं चल सका कि ये बारिश कहाँ से हुई। लेकिन एक बात नोट की गई, जिस वक्त ये रेत का तूफ़ान उठा था उस वक्त बैंक के 2 मुलाजमीन ATM मशीन में नोट डाल रहे थे, और शायद ये वही नोट थे। बहरहाल ऐसी बारिश का इंतज़ार मुझे भी है कि ऐसी बारिश कब हुई है, कब होगी, जब हर तरफ नोट ही नोट उड़ रहे होंगे। अच्छा, ये तो नोटों की बारिश थी, लेकिन सिक्कों की बारिश भी हो चुकी है। और सिक्कों की बारिश 1940 में रूस के शहर गोरकी में हुई थी। ये तकरीबन 1000 से ज़्यादा सिक्के थे चांदी के, लेकिन ये 14वीं सदी के सिक्के थे। अब उन पैसों की वैल्यू तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये बहुत पुराने सिक्के थे। इस सिक्कों की बारिश को तारीख़ की सबसे महंगी बारिश माना जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर सिक्कों की बारिश हुई है तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये सिक्के हमारा सर भी फोड़ सकते हैं। जितने सिक्के हम बारिश में चुनेंगे उससे ज़्यादा सिक्के हमें हॉस्पिटल में देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं तारीख़ की ख़तरनाक तरीन बारिश पे, और ये है पत्थरों की बारिश।
یہ بارش 1901 میں ہوئی جب لوگوں کے گھروں پر پتھر گرنا شروع ہوئے۔ سبھی کو لگا کہ شاید ان کے گھر پر کسی نے پتھر مارا ہوگا، لیکن جب لوگ گھروں سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر تو پتھروں کی بارش چل رہی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ کافی خوفزدہ ہو گئے، لیکن کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بارش آخر کیوں ہو رہی ہے۔ یہ بارش کئی دنوں تک مختلف وقت میں ہوتی تھی، کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر کچھ دنوں بعد یہ بارش رک گئی، لیکن یہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، آج یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ اور اسی طرح کی ایک بارش 1982 میں کینیا میں بھی ہو چکی ہے۔ ان پتھروں کی بارشوں کا یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسٹرائڈز زمین سے ٹکرانے سے پہلے ہوا میں پھٹ جاتا ہے تو اس کے ٹکڑے زمین پر بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک بارش کی شکل میں گرتے ہیں۔ اسی طرح کسی آتش فشاں پہاڑ کے پھٹنے سے بھی ایسی بارش ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ بہت خطرناک بارش ہے کیونکہ اس میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ آخر میں آتے ہیں پانی کی بارش پہ۔ ویسے تو یہ ایک نارمل بارش ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بارش مسلسل کئی دنوں تک ہوتی رہے تو بہت زیادہ عذاب بنا سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر مسلسل 2 یا 3 مہینوں تک بارش برستی رہتی ہے، لیکن وہ وقفے سے ہوتی ہے، پھر بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ کیا ہوگا اگر بارش بنا رکے مسلسل 1 سال تک برستی رہے؟ لیکن آپ کو بتا دوں کہ ایسی بارش بھی ریکارڈ ہو چکی ہے۔ یہ بارش 1939 سے 1940 میں ہوئی، جو کہ نان سٹاپ 331 دن تک جاری رہی۔ اس کے علاوہ چھوٹے وقفوں کے ساتھ لمبی بارش بھی ہو چکی ہے، اور دنیا میں سب سے لمبی بارش 881 دن یعنی 3 سال تک ہوئی، جو 1913 سے لے کر 1916 تک چلی۔ یہ بارش اوہایو آئی لینڈ میں ہو چکی ہے، جو ایسی لمبی ترین بارشوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ آپ میں جس شخص کو بھی بارشیں بہت زیادہ پسند ہیں وہ یہاں جا سکتے ہیں۔ یہ تو تھی پراسرار بارشیں، لیکن ایک بارش ایسی ہے جو آج تک نہیں ہوئی۔ وہ بارش ہے لائک اور سبسکرائب کی، جو آپ لوگ برسا سکتے ہو۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔